हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, ये सेट दोस्तों आप जरूर एग्जाम हॉल से पहले इनको देख के जाइए, क्योंकि इसमें से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये उसी लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों जो कंप्यूटर ऑपरेटर में डायरेक्ट पूछे गए हैं। आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। कंप्यूटर इज एन, बताइए कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि मैकेनिकल डिवाइस है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है? तो देखिए कंप्यूटर आप शुरू से ये चीज पढ़ते आ रहे हो कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कि इसका बी ऑप्शन सही है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आगे इसमें बढ़ता हूं। ठीक है, यहां पे देखिए इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं, मेमोरी को कहते हैं, वीडियो को कहते हैं, कीबोर्ड को कहते हैं। तो दोस्तों सीपीयू को बोलेंगे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, मेमोरी क्या है दोस्तों? जो डाटा को स्टोर करता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं दोस्तों। दोनों याद रखिएगा, वीडियो विजुअल, ठीक है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले, ठीक है, इनको याद रखिए शब्द दोस्तों। ये सब क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि बीच बीच में दोस्तों कुछ सिंपल, कुछ मॉडरेट, कुछ कठिन, तीनों तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। यहां पे देखिए वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो गार्ड एम्पल है कि विजुअल गेट एडेप्टर है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे है कि विजुअल गेम एडेप्टर है? बताओ वीजीए का काम क्या है? वीजीए को आप जानते हैं, एक ये सिस्टम होता है, मतलब कि ये मॉनिटर है। ये क्या है दोस्तों? ये मॉनिटर है। और वीजीए केबल के थ्रू ही हम किससे जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं सीपीयू को। किससे जोड़ते हैं? हम सीपीयू को जोड़ते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये है सीपीयू। ठीक है, तो इसको हम जोड़ते हैं, मतलब कि डिस्प्ले यूनिट को मशीन से जोड़ते हैं। वो किसके तहत जोड़ते हैं? वीजीए केबल। वीजीए केबल आजकल दोस्तों एचडीएमआई भी आ गई है, एचडीएमआई। ठीक है, ये दोनों से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो इसका फुल हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट आ। कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं कर सकता है। किसके बिना? पेपर, केबल, बैटरी, प्रोग्राम, किसके बिना नहीं कर सकता है? तो प्रोग्राम के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है दोस्तों? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे इज। आज के समय का सर्वाधिक उपयोगी इनपुट डिवाइस है माउस है, एएलयू है कि प्रिंटर है कि कीबोर्ड है? तो दोस्तों देखो सबसे ज्यादा जो इनपुट डिवाइस यूज होती है वो है दोस्तों कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड से हम माउस वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब प्रिंटर जानते हो दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो आपको सॉफ्ट से हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? माउस, एएलयू, कीबोर्ड, प्रिंटर। बताओ सीपीयू का भाग है क्या है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों सीपीयू का भाग एएलयू होगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है सीपीयू का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी? अब देखिए यहां पे वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल की बात कहा है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों रोम होगा। ठीक है, कैसे होगा यहां पे थोड़ा समझ लीजिए।
देखिए मैं आपको इसके प्रीवियस में भी हर एक सेट में ये बता दिया करता हूं, ये यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मेमोरी के दो पार्ट कौन कौन से, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और एक होता है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। एक क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। देखो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट कौन कौन से, प्राइमरी मेमोरी के रैम होता है और ये रोम होता है। ध्यान से समझते रहना। रैम के दो पार्ट, यस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम। रोम के तीन पार्ट, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईईपी रोम, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ में आया। उसी तरीके सेकेंडरी मेमोरी के दो पार्ट, एक मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और दूसरा ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। अब देखो मैग्नेटिक में क्या क्या आएगा, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। और ऑप्टिकल मेमोरी में सीडी, डीवीडी, ठीक है, ये सब आएंगे। समझ में आया। अब आ जाइए ऊपर, ऊपर आ जाइए। यहां मैं क्या बता रहा हूं उसको पहले ध्यान से समझिए। प्राइमरी मेमोरी होती है ओलाटाइल, ओलाटाइल मतलब परिवर्तन जिसमें किया जाए। सेकेंडरी मेमोरी होती है नॉन ओलाटाइल, नॉन ओलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी को ही प्रोसेसिंग मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, और इसको स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं। समझिए थोड़ा। अब यहां पे देखिए इस वाले को, यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सा नॉन ओलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो देखिए ये रोम जो होता है दोस्तों, ये नॉन ओलाटाइल मेमोरी होता है। अब कब पूछेंगे क्यों सर, ये तो रैम के अंदर लगा है। क्योंकि रोम दोस्तों जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है उसके दौरान इसे लगाया जाता है और इसमें जो फीड कर दिया जाता है वो इरेज उसको नहीं किया जाता, मतलब वो स्टोरेज रहता है। समझ में आया। औरों में दोस्तों जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, प्रोसेस होता है, उसी समय प्राइमरी मेमोरी के रैम काम करती है, अदरवाइज उसमें कोई डाटा नहीं रहता है, सब इरेज हो जाता है। समझ में आया। इसलिए इसका रोम बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिए बिल्कुल से, ये क्वेश्चन आप में आएगा जरूर। लार्ज कंप्यूटर सिस्टम टिपिकली यूज, बड़ा कंप्यूटर सिस्टम उपयोग करता है, क्या करता है, लाइन प्रिंटर करता है, इंकजेट प्रिंटर करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है कि डेसी व्हील प्रिंटर करता है। बताइए। लार्ज कंप्यूटर सिस्टम टिपिकली यूज, बड़ा कंप्यूटर सिस्टम क्या यूज करता है, इंकजेट करेगा? नहीं दोस्तों, इंकजेट नहीं करेगा, लाइन प्रिंटर नहीं करेगा, डॉट मैट्रिक्स करेगा। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देखिए अब जिसको इस सॉरी डॉट मैट्रिक्स नहीं है, लाइन प्रिंटर करेगा ना, लाइन प्रिंटर करेगा, ठीक है। देखिए लाइन प्रिंटर बड़े पैमाने पे यूज होता है। जिसको इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, वो मेरा प्रिंटर वाला जाके वीडियो देखे, प्लेलिस्ट में पड़ा है और वहां से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बड़े सिस्टम जैसे कि मेन फ्रेम, बड़े सिस्टम का यहाँ मतलब क्या है, ठीक है, बड़े सिस्टम का मैं मतलब थोड़ा समझाता हूं। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम किसके लिए यूज होता है, सर्वर के लिए यूज होता है। सर्वर सिस्टम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वर सिस्टम भी इसे कहते हैं, जो बहुत तेज और बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग के लिए लाइन प्रिंटर का उपयोग करता है। तो मतलब कि कौन सा सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, 1 बाइट कैरी
1 बाइट कितना होता है? 8 बिट्स होता है। इसमें भी कोई पूछने की बात है? नहीं पूछने की बात, इसलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज अ लीस्ट पावरफुल? इनमें से कौन सबसे न्यूनतम क्षमता वाला? अब माइक्रो कंप्यूटर होता है, ये सब बता चुका हूं, अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। नहीं याद तो प्लीज और प्लीज प्लेलिस्ट में जाके इनका वीडियो देखिए, इसमें डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए, एन एप्लीकेशन पैकेज इज यूज टू, एक एप्लीकेशन पैकेज का उपयोग होता है रन द कंप्यूटर सिस्टम स्मूथली, रन द कंपाइलर इन बेटर वे, मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अ यूजर, एनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल हार्डवेयर, टू कंट्रोल हार्डवेयर। कौन सा इसका सही है बताइए? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। एन एप्लीकेशन पैकेज में मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ यूजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आज दोस्तों कम से कम 50 क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा, ध्यान रहेगा। देखिए इसमें यूनिक्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना, नॉट अ प्रोग्राम, तो यूनिक्स क्या है? ये दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब शार्ट में ओएस लिख देता हूं, तो यही तो सही है। फोर्थ भी देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आडा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ओएस पहला यूनिक्स, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ओएस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग हाउ द डाटा इज टू बी प्रोसीड इज कॉल्ड। डाटा प्रोसेसिंग के लिए स्टेटमेंट का समूह को क्या कहते हैं? एडिटिंग कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं, प्रोग्राम। डाटा के समूह, डाटा प्रोसेसिंग के लिए स्टेटमेंट के समूह, स्टेटमेंट अभी मैंने बोला ना कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। अब दोस्तों देखिए, बहुत सारा डिटेल नहीं दिया जा सकता है, आपके एग्जाम को केवल आज से अगर जोड़ा जाए तो 1 वीक है बस, ठीक है, ध्यान रखिए। इसलिए जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज अ इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड अ यूजर। इट डज द फॉलोइंग वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच का माध्यम होता है और यह निम्न कार्य करता है। क्या करता है? कंट्रोल इनपुट आउटपुट, कंट्रोल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है, मैनेज यूज ऑफ द मेन मेमोरी की ऑल ऑफ द। बहुत अच्छा आपके लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन है, सभी इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंट ब्रश बिलोंग्स टू मेन ग्रुप है, एप्लीकेशन ग्रुप है, एसेसरीज ग्रुप है कि स्टार्टअप ग्रुप है? पेंट ब्रश किस में होता है? पेंट ब्रश वगैरह किस में होता है? पेंट वगैरह किस में होता है बताइए? ये तो अच्छे क्वेश्चन है ना, एसेसरीज में होंगे और क्या, जाहिर सी बात है दोस्तों, इनका सब क्या कहाँ मिलेगा? एसेसरीज में होगा। एसेसरीज के अंदर जैसे देखिए, एसेसरीज के अंदर अगर मैं खोलूं तो क्या मिलेगा आपको? नोटपैड, पेंट, वर्ड पैड, ये सब चीजें मिलेंगी। इतने अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स GUI फीचर है, मल्टी कलर है, डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी है, बिंग। अरे दोस्तों GUI फीचर है, GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर सॉरी दोस्तों, पहले मैं AC ऑफ कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ाता हूं, नहीं तो फिर 2-3 दिन के लिए फुर्सत हो जाऊंगा, वीडियो नहीं बना पाऊंगा। समझ में आया दोस्तों? इसका कौन सा सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विंडोज 10 प्रोफेशनल हैज अ न्यू इंप्रूव्ड इंटरफेस व्हिच इज। विंडोज 10 प्रोफेशनल में नया इंप्रूव्ड इंटरफेस है, इजियर एंड
सिंपलर इंटरफेस, बिल्ट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, सपोर्ट ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट। बताइए कौन सा सही है 67 का? भाई साहब ये प्रोफेशनल हैज न्यू इम्प्रूव्ड में क्या सभी आते हैं। इस समय कौन सा विंडोज चल रहा है दोस्तों? विंडोज 11 चल रहा है, ठीक है। और अभी यही चलता रहेगा कब तक दोस्तों? 2028 के लमसम तक ये चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए। स्मॉल सिंबल आर पिक्चर्स यूज टू रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स फाइल्स डिस्क इज कॉल्ड। प्रोग्राम फाइल एंड डिस्क के प्रस्तुति के लिए उपयोग होने वाला चित्र को कहते हैं। फोल्डर कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, आइकन कहते हैं कि नन ऑफ दी एबव कहते हैं। बताइए। प्रोग्राम सिंबल और पिक्चर यूज टू रिप्रेजेंट प्रोग्राम फाइल डिस्क इज कॉल्ड। आइकन कहते हैं, क्या कहते हैं? आइकन बोलते हैं ना। इसमें भी अब डिटेल दूं, बताइए। आइकन बोलते हैं। देखिए आइकन में क्या क्या आते हैं उनको समझ लीजिए, अब डिटेल दे ही देता हूं। जैसे ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे ये सब चीजें दिखेगा। जैसे क्या दिखेगा? माई कंप्यूटर दिखेगा, ठीक है, माई कंप्यूटर दिखेगा, रिसाइकिल बिन दिखेगा, क्या दिखेगा? रिसाइकिल बिन दिखेगा, ठीक है, रिसाइकिल बिन दिखेगा, वर्ड दिखेगा, एक्सेल दिखेगा, ठीक है। आज के छोटे चित्र ये सभी के सभी जो दोस्तों आइकन होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ द नेम ऑफ द प्रोग्राम रनिंग विद इन द विंडोज इज कॉल्ड। विंडोज में प्रोग्राम को नाम अंकित होने वाले स्थान को कहते हैं मेनू बार कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, कि टूल बार कहते हैं, कि स्क्रॉल बार। दोस्तों बार बार पढ़ाया जा चुका है, टाइटल बार कहते हैं। देखिए यहां पे बताता हूं। अभी ये है आपका, यहां पे मैं एक विंडोज ले लेता हूं। इसके सबसे ऊपर क्या होता है? यही तो होता है टाइटल बार। यहीं पे जो भी आप प्रोग्राम खोलेंगे वो यहीं पे लिखा होता है टाइटल बार में, ठीक है। इधर होता है स्क्रॉल बार, यहां होता है मेनू बार, ये यहां मेनू बार होता है। यहां पे क्या होता है? ये मेनू बार होता है, ठीक है, मेनू बार, ये टाइटल बार, और ये होता है दोस्तों रिबन, ठीक है। और इसके सबसे नीचे होता है, ये होता है स्टेटस बार। ये क्या है दोस्तों? स्टेटस बार। और ये एक तरफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, दो होते हैं। समझ में आया? तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? टाइटल बार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, डैश इज यूज टू द अरेंज फाइल एंड unused space on the hard disk so that the program run faster। हार्ड डिस्क के रिक्त स्थानों एवं फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए डैश उपयोग होता है। डिस्क स्पेस होता है, स्कैन डिस्क होता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होता है, डिस्क क्लीनअप। तो दोस्तों इसका क्या ऑप्शन सही है? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन किया जाता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड एवरी कमांड इज यूज्ड इज। MS वर्ड में सभी कमांड डैश में उपलब्ध होते हैं। प्रिंट में होते हैं, आइकन्स में होते हैं, डिजिट में होते हैं, कि लेटर में होते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है तो आइकन्स में होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी आइकन्स की बात ही किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट में देखिए जैसे सेव, ओपन, फ्रेम, इंसर्ट करने के लिए ये सभी के सभी कमांड होते हैं। ये सभी कमांड आपको आइकन्स के रूप में मिलेंगे। जैसे उदाहरण में मैं बता देता हूं आपको, बोल्ड, ठीक है, ये है बोल्ड, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, सेव, सेव, प्रिंट, प्रिंट के बाद अंडरलाइन हो गया, ये सब आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज। वर्ड को एक्सटेंशन फाइल है। वर्ड का एक्सटेंशन फाइल क्या है? वर्ड का बताइए। ये डॉट exe क्या है? ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है। ये क्या है? एग्जीक्यूटेबल, तो ये होगा ही नहीं।
इसमें कौन सा सही है? डॉट डॉक और डॉक एक्स, यही डॉक का एक्सटेंशन है। ये टेक्स्ट फाइल में क्या आता है दोस्तों? नोट पैड वगैरह आता है, नोट पैड वगैरह ये सब टेक्स्ट होता है। और HTML ये तो दोस्तों HTML का डॉट HTML, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, समझ में आया? तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल से करेक्ट है। नेक्स्ट, टू सेलेक्ट सेंटेंस क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस विद द फॉलोइंग की। एक वाक्य को सिलेक्ट करने हेतु निम्न की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल का, ऑल्ट का, शिफ्ट का, कि एस्केप का। बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है इसका? मतलब कि सेलेक्ट द सेंटेंस क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस विद द फॉलोइंग की। एक वाक्य को सिलेक्ट करने हेतु निम्न की का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल का किया जाता है, ऑल्ट का किया जाता है, कि शिफ्ट की किया जाता है, कि एस्केप की का प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सा सही है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कंट्रोल का किया जाता है। पूरा वाक्य दोस्तों इससे सिलेक्ट होता है। शिफ्ट से चयन किए गए ये क्या करता है? शिफ्ट विस्तारित करता है, मतलब शिफ्ट प्लस एरो, जैसे शिफ्ट प्लस हम क्या लगा लें? शिफ्ट प्लस एरो की लगा लें, ठीक है। और आल्ट विशेष शॉर्टकट के लिए इसका हम यूज करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबका डिस्क्रिप्शन समझिए। और ESC का एस्केप का किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है। ये किसके लिए? कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टू फाइंड एंड रिप्लेस टेस्ट क्लिक ऑन। फाइंड और रिप्लेस टेस्ट पर क्लिक करें। एडिट का ये कहां पे होता है? फाइंड एंड रिप्लेस व्यू के अंदर होगा, और क्या किसके अंदर होगा? 74 का कौन सा सही है? एडिट के अंदर, फाइल के अंदर, व्यू के। दोस्तों एडिट के अंदर होता है, व्यू के नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडिट के अंदर होता है फाइंड एंड रिप्लेस बटन। देखिए एडिट मेनू में हमें फाइंड एंड रिप्लेस मिलता है। क्या मिलता है? फाइंड एंड रिप्लेस बटन मिलता है। अगर हम वहीं पे फाइल मेनू की बात करें तो फाइल मेनू में सेव, ओपन, प्रिंट। फाइल मेनू में क्या मिलता है? इसमें मिलता है सेव, ओपन और प्रिंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। और व्यू मेनू में क्या मिलता है? डॉक्यूमेंट का लेआउट, जूम आदि। डॉक्यूमेंट, डॉक, लेआउट और जूम, ये सब मिलता है व्यू के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन डॉक्यूमेंट बीइंग एडिट प्रेस द की। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में लेने के लिए क्या दबाएं? क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में लेने के लिए क्या दबाएं? कंट्रोल प्लस वी दबाएं, कि कंट्रोल प्लस एक्स दबाएं, कि कंट्रोल प्लस ए दबाएं? कौन सा इसका सही है? कंट्रोल प्लस वी दबाओगे, जाहिर सी बात है, ठीक। इससे तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इससे कट होता है, इससे ऑल सेलेक्ट होता है, ऑल सेलेक्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस वी से अभी बता दिया। इससे एक और आता है पेस्ट के लिए। अगर पेस्ट आता है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और इंस को क्या कहते हैं? इसको इंसर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसर्ट की, जो पुराने सिस्टम में पेश कार्य करती है पर अब सामान्य रूप से प्रयोग में नहीं है। तो अब इसका अगर जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो यही होना चाहिए, ये वाला, लेकिन बोर्ड ने वी माना है, ध्यान रखिएगा। इसका यही ऑप्शन सही होना चाहिए, इंसर्ट का, ये वाला। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में लेने के लिए, लेकिन बोर्ड ने वी माना है, तो वी आप देखिए। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। मेरे को जो उचित है वो मैं बता देता हूं आपको, दोनों तरीके। इन ऑर्डर टू द ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट यू कैन क्लिक ऑन। उपलब्ध डॉक्यूमेंट खोलने हेतु क्लिक करें। एडिट का करें, व्यू का करें, फाइल का करें, कि नन ऑफ द अबव का करें? बताइए कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है दोस्तों? फाइल का करते हैं,
ठीक है। डॉक्यूमेंट खोलने का जो भी ऑप्शन होता है वो फाइल मेनू में होता है। किस में होता है? वो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए फाइल मेनू में होता है। फाइल मेनू में हम नया पुराना डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं जो सिस्टम में पहले से सेव है। ठीक, जो सिस्टम में क्या है, पहले से सेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट चुने। मेल मर्ज कैन बी यूज टू द प्रिंट द फॉर्म लेटर। मेल मर्ज कैन बी यूज टू प्रिंट द फॉर्म लेटर एंड मेलिंग लेबल्स। मेल मर्ज कैन बी यूज टू प्रिंट एनवेलप। कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसमें तीनों सही हैं। ठीक है, देखिए मेल मर्ज एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर है जो एक ही प्रकार के मतलब डॉक्यूमेंट्स को कई लोगों के लिए मतलब कि व्यक्तिगत रूप से उसे बनाने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और फॉर्म लेटर मेल मर्ज का सबसे आम उपयोग एक ही पत्र को कई लोगों के लिए नाम पता बदल कर भेजना होता है। और मेलिंग लेबल्स या एक ही मेल मर्ज से संभव है, जैसे कि पत्रों पर चिपकाने वाले नाम पते का लेबल्स होता है। और इनवेलप मेल मर्ज का उपयोग करने हर रिसीवर का नाम और पता डालकर अलग अलग लिफाफे भी प्रिंट किए जा सकते हैं। सभी को समझा दिया ध्यान से। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बैक करके आप पढ़ सकते हैं। And dash entry refers location for test are the graphics you want to use again। यहाँ पे डैश एंट्री टेस्ट आर ग्राफिक्स को रिफर करता है जिसे आप बाद में उपयोग कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट, ऑटो टेस्ट, ऑटो फॉर्मेट कि नन ऑफ दी एबव। बताइए कौन सा इसका सही है? तो दोस्तों ऑटो टेस्ट होगा। ठीक है, ऑटो टेस्ट एंट्री टेस्ट और ग्राफिक्स को, ठीक है, एंट्री टेस्ट और ग्राफिक्स को रिफर करता है जिसे आप बाद में उपयोग करते हैं, वो ऑटो टेस्ट होता है दोस्तों। इसका सही है। ठीक, कौन सा सही है इसका? बी ऑप्शन सही है, ऑटो टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रिंट हेडर एंड फुटर, ये किस में होता है? इंसर्ट में होता है। हेडर और फुटर किस में होता है दोस्तों? इंसर्ट में होता है। ये को बहुत बार मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूं, तो इसमें मैं डिटेल बहुत ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, इंसर्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिलीट अ टेस्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से टेस्ट डिलीट करने के लिए क्या क्या होता है? सेलेक्ट द टेस्ट टू बी द डिलीट, सेलेक्ट द कट ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेनू, क्लिक द कट बटन फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार, सेलेक्ट द टेस्ट एंड प्रेस Ctrl+X, ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों ये तो सब सही है। इसमें से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे तो हम ये सब कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in Excel there are dash column numbers as ABC dash dash Z AA। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कॉलम नंबर ना। किसकी बात किया है? ये पूछा है दोस्तों कॉलम्स की बात किया। तो कॉलम्स 2003 वाले में कितना था? 256 ही तो था। यही तो सही होगा, 256। आज वालों में ये चीज है 65,536 ना, तो 2003 का ही तो बेस है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी, द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम एंड रो कॉल्ड एज। देखिए किसी भी एक कॉलम और रो को जब हम ऐसे काट देते हैं, इधर का क्या होता है? इधर का कॉलम होता है, इधर का रो होता है। ये सब क्या है? ये सब रो है और ये सब क्या है? कॉलम है। ठीक है, तो इसमें क्या बनते हैं? ये बीच में बनता है सेल। तो इसका कौन सा सही है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मूला कैन बीइंग विथ। ये दोस्तों पिछली बार पूछा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर में। इक्वल से स्टार्ट करते हैं फार्मूले को। ठीक है, फार्मूले को किससे स्टार्ट करते हैं? इक्वल से। और आप में कंप्यूटर ऑपरेटर में इसे एक्सेल लगा के पूछा था। ठीक है, कि एक्सेल में फार्मूले को किससे हम स्टार्ट करते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इक्वल से। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, कोई भी फार्मूला आप लिखिए। जैसे यहाँ पे
इक्वल लगाया A1 प्लस B1, ऐसे लिख सकते हो। ये जैसे हमने सम लिखा, सम लगाया और A1, ठीक है, कॉलन A5 तक, 1 से 5 तक जुड़ेगा इसमें, ठीक है। इस तरीके आप लिख सकते हो। मतलब एक्सेल में हम सभी को हम इक्वल से ही शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए $B $3 $C, मतलब कि ये इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, रिलेटिव रेफरेंस कहलाता। अरे दोस्तों, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाता है। अब ये एब्सोल्यूट एक नया शब्द है, इसको आप समझिए। एब्सोल्यूट रेफरेंस वह सेल रेफरेंस होते हैं जिसमें रो और कॉलम दोनों को कांस्टेंट बनाने के लिए पहले डॉलर चिन्ह लगाया जाता है। जब आप किसी फार्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो एब्सोल्यूट रेफरेंस बदलता नहीं है कभी, मतलब कि नॉट चेंज, ठीक है, बदलेगा नहीं है, ठीक। आप किसी भी सेल को रेफरेंस के मतलब उसको कांस्टेंट बनाने के लिए F4 की कुंजी का भी आप यूज कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन जो है, बोर्ड ने तो बी मान लिया है एब्सोल्यूट रेफरेंस, लेकिन इसका ऑप्शन तो रिलेटिव रेफरेंस भी होना चाहिए ना दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन डी होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका ऑप्शन डी होगा मेरे अकॉर्डिंग। बी बोर्ड ने माना है। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अ सेल कैन कंटेन, एक सेल में होता है टेस्ट नंबर फार्मूला ऑल ऑफ दी अबव। सेल में क्या क्या होता है बताइए? अरे सभी के सभी तो होते हैं, नंबर भी होंगे, ये भी हो, ठीक है। इसका क्या होगा, मतलब कि ये डी ऑप्शन सही है। अच्छा हाँ, इसको बोलते हैं कि टेस्ट में क्या होगा। जैसे टेस्ट में दोस्तों नाम ये सब आते हैं, नंबर में 1 2 3 आता है, फार्मूले में A1 प्लस, जैसे फार्मूले में क्या आएगा, फार्मूले में हम A1 प्लस B1 लिख सकते हैं, इसमें नंबर में हम 1 2 3 लिख सकते हैं। और टेस्ट में क्या होता है, नेम वगैरह हम डाल सकते हैं, ठीक है, ये सब डाल सकते हैं ना। चलिए इसका डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, व्हेन द एक्सेल इज लोडेड इट ऑटोमेटिकली ओपन्स अ न्यू वर्कबुक विथ एक्सटेंशन। एक्सेल लोड होने पर नया वर्कबुक किस एक्सटेंशन से खुलता है? एक्सेल की बात कर रहा है यार, तो XLS होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसमें ढूंढिए, ये देखिए सी ऑप्शन में .XLS होता है। जब इसका एक्सटेंशन पूछा है तो आंख मूंद के ये सब चीजें तो हवा में उड़ाते रहिए आप दोस्तों, ठीक है। हाँ, इसी का दूसरा जो है वो XLSX भी आए नए वर्जन के लिए, तो ये भी इसको लगाना, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द इनपुट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इज यूज्ड। आवश्यक रिजल्ट प्राप्त आवश्यक रिजल्ट प्राप्त करने तथा इनपुट को जानने हेतु उपयोग होता है। ऑटो फॉर्मेट होता है, सिनेरियोज होता है, गोल सीक होता है कि सॉल्वर होता है? कौन सा इसका सही है? 87 का दोस्तों गोल सीक होगा ना। गोल सीक एक ये नया शब्द आपको मिल रहा होगा, गोल सीक ना। आवश्यक रिजल्ट प्राप्त करने तथा इनपुट को जानने हेतु हम हरदम गोल सीक का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास यह फार्मूला है, जैसे A1 स्ट्रिक्ट ये इस तरीके का, और आप चाहते हैं कि इसका परिणाम हमें कितना मिल जाए, 100 मिल जाए, 100 मिल आए, तो हम गोल सीक बनाएंगे कि A1 में 10 हो जाए, A1 में कितना हो जाए, 10 हो जाए। समझ में आया? इस तरीके के हम काम गोल सीक से करेंगे। अगर एक देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 100 में 100 क्वेश्चनों को सही करके आइए, नहीं, आप इतने क्वेश्चन सही करिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। समझ में आया? सब पढ़ने के चक्कर में फेल हो जाए तो वो बेटर नहीं है।
आप स्मार्ट वर्क करना सीखिए जिससे आपका सिलेक्शन हो। मैं यही मानता हूं दोस्तों, अलग लोगों के, अलग टीचरों की अलग अलग थ्योरी है, मेरा यही मानना है आप स्मार्ट वर्क करिए, नॉलेज गेन करिए, उसके साथ ही स्मार्ट वर्क भी करिए जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो। आगे देखिए, डैश इज यूज टू द टोटल अ रेंज ऑफ न्यूमेरिक सेल बेस्ड ऑन अ कंडीशन। रेंज के सेल को कंडीशनली जोड़ने हेतु उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करा जाता है? सम इफ फंक्शन का कि सम फंक्शन का, सम देन फंक्शन का? दोस्तों सम इफ का किया जाता है ना, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा। अच्छा, और चीजों को मैं थोड़ा डिटेल देता हूं, ठीक है। देखिए, सम का प्रयोग, सम फंक्शन का प्रयोग सिर्फ संख्याओं को जोड़ता है। इसमें किसका जोड़ता है? संख्याओं को जोड़ता है, कोई कंडीशन नहीं लगाता है। और डीसम का प्रयोग दोस्तों कंडीशन पर आधारित जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन यह डेटाबेस रेंज में प्रयोग होता है। और यहाँ पे समदेन फंक्शन का कोई एक्सेल फंक्शन, ये वाला कोई एक्सेल फंक्शन इस तरीके का नहीं होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू अरेंज द इंफॉर्मेशन इन सेलेक्टेड रोज आर लिस्ट ग्राफिकली, न्यूमेरिकली और बाय डेट वी यूज। चुने हुए कतार या सूची में सूचना को वर्णमाला, संख्यानुसार या तिथि अनुसार क्रमबद्ध सजाते हेतु उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम? सजाते हेतु उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए, हाँ, फिल्टर, एडवांस फिल्टर कि शॉर्ट कि ऑल ऑफ द एबव। तो किसका हम प्रयोग करेंगे बताइए? क्वेश्चन क्या सजाने की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा है? ये सजाने की बात कर रहा है। तो इसका प्रयोग हम देखिए फिल्टर में भी करेंगे, एडवांस फिल्टर में भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे। मतलब कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, an interactive table that the summarizes and analyzes data from database is a डाटा को डाटाबेस से लेकर समराइज एंड एनालाइज करने वाला टेबल है। डाटा टेबल है, पाइवेट टेबल है, क्वेरी टेबल है कि नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, पाइवेट टेबल होता है। डाटा को डाटाबेस से लेकर समराइज एंड एनालाइज करने के लिए हम पाइवेट टेबल का हम यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें पाइवेट टेबल है क्या दोस्तों? यह एक टूल है, ध्यान रखिएगा, मैं यहां डिटेल देता हूं। यह एक टूल है जो डाटाबेस से डेटा लेकर उसका समरी और एनालाइज करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? समरी और एनालाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इसे यूज किया जाता है। पाइवेट टेबल बनाने के स्टेप देख लीजिए, स्टेप बता देता हूं। पूरी डेटा टेबल सेलेक्ट करें, इंसर्ट पाइवेट टेबल पर क्लिक करें, नया वर्कशीट या जो भी मौजूद हो आपको उसको चुन लें, ठीक है, और पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट में जाके मतलब उसमें रो में डाल दें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू में डिफॉल्ट सम होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका टेबल बन के क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके के आपको टेबल मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें नाम पता जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, नेटवर्क, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता। अरे यार, नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाएगा? इंटरनेट कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहीं है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंख मूंद कर ये सब लगाइए। अब ये सब बताने की बात नहीं है कि अभी तक आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज ढूंढ रहे हो, ठीक है। यहां पे देखिए, इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ इंटरनेट आर, इंटरनेट का महत्वपूर्ण सेवा है फाइल ट्रांसफर का,
रिमोट लॉगिन का, व्यू एंड न्यूज का, किल ऑल ऑफ द एबव का। तो जाहिर सी बात है सबका काम इंटरनेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, www.google.com इज आ, www.google.com यह एक है क्या, ईमेल साइट है, चैटिंग साइट है, सर्च साइट? अरे भाई सर्च साइट है। क्या है? अगर सर्च साइट में याहू आ जाए, ठीक है, याहू आ जाए, बिंग आ जाए, ठीक है, गूगल आ जाए, सब सर्च इंजन है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। आगे देखिए, प्रोटोकॉल यूज फॉर द वर्किंग विथ द इंटरनेट, इंटरनेट के साथ उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। देखिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग नहीं दोस्तों, मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो स्टोरेज के लिए। जो वीडियो टर्मिनल, ये तो सिग्नल देता है, आउटपुट में दिखाता है, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन दोस्तों डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अ सोर्स प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम रिटन इन डैश लैंग्वेज, सोर्स प्रोग्राम भाषा में लिखा होता है, इंग्लिश, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल कि सिंबॉलिक। ये तो बढ़िया है दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल, सिंबॉलिक, कौन सा सही है? यहां सोर्स प्रोग्राम की बात बोला है तो भाई देखो हाई लेवल लैंग्वेज में ही तो लिखा जाएगा। जो आप सोर्स लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, जो मशीन होती है मशीन लैंग्वेज में वो फर्स्ट जनरेशन ये सब में यूज होता था, किसमें? फर्स्ट जनरेशन वगैरह। आज के जनरेशन में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज, क्या यूज करता था? वैक्यूम ट्यूब यूज करता था फर्स्ट जनरेशन में। देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में क्या आया था? ट्रांजिस्टर, ठीक, कि रजिस्टर? बताइए, कि मैग्नेटिक कोर्स? अरे दोस्तों बताइए, बार बार ये सब क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूं और आपको याद दिलाता रहता हूं। देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अगर हम बात करें, वैक्यूम ट्यूब आया था उस समय, ठीक है, जो लार्ज, स्लो, ठीक है, अनरिलायबल होते थे और बहुत जो है गर्मी उत्पन्न करते थे। इसका फुल फॉर्म था फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन का फुल फॉर्म में इनिक था, याद कर लीजिए, बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन है। इनिक, यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक था ना, यूनिवैक। और रजिस्टर क्या है दोस्तों? रजिस्टर, ये वाले को आप सोचिए, ये भी फर्स्ट जनरेशन में है। ये एक सीपीयू का हिस्सा होता है। ये किसका है? ये सीपीयू का पार्ट है जो फर्स्ट जनरेशन में ही यूज किया गया था। दूसरे जनरेशन, सेकंड जनरेशन में ये है दोस्तों ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन, कभी नहीं भूलिए, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। सेकंड जनरेशन, ठीक है। और मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी, मैग्नेटिक मेन मेमोरी के लिए, मैग्नेटिक जो कोर्स है वो मेन मेमोरी के लिए यूज किया जाता था। और जो एक तरीके से क्या था, हाँ, फाउंडेशनल कंपोनेंट नहीं था दोस्तों, ठीक है। इतनी डिटेल है ये सब ऑप्शनों में, ठीक। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन मॉनिटर लुक लाइक अ टीवी सेट बट इट डज नॉट, मॉनिटर टीवी जैसा है, यह डैश नहीं कर सकता है। रिसीव टीवी सिग्नल, गिव अ क्लियर पिक्चर, गिव अ स्टडी पिक्चर, डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो इसका कौन सा दोस्तों? ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसका पहला सही है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है। क्योंकि इसमें जो है दोस्तों देखिए, मॉनिटर एक तरीके का टीवी की तरह ही आपको दिखता है, लेकिन टीवी सिग्नल रिसीव ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? ये सिर्फ कंप्यूटर के आउटपुट को लेता है, जैसे टेस्ट, ग्राफिक्स, ये सब। और टीवी के सिग्नल को क्यों नहीं लेता? क्योंकि इसमें ट्यूनर नहीं लगा होता, इसलिए टीवी चैनल को ये रिसीव नहीं कर सकता। किसको दोस्तों? टीवी चैनल को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
नेक्स्ट, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, मेमोरी। अरे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आगे देखिए, आज मैंने बोला 50 क्वेश्चन आपको करके दूंगा, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, यहां पे देखिए ये क्या है, डैश इज नोन एज हाफ बाइट। हाफ बाइट किस में होता है, निबल में होता है। 4 बिट्स बराबर 4 बिट्स बराबर 4 बिट्स बराबर 4 बिट्स बराबर होता है 1 निबल। ठीक है, 1 निबल होता है। और इसी 8 बिट्स बराबर क्या होता है, 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट के। ये क्या पूछा है, हाफ बाइट। तो बताइए 4 बाइट हुआ कि नहीं, 4 बाइट हुआ। ये यहां देखिए, ये लिखिए, अब 4 बाइट आधा हुआ। ठीक, समझ में आया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ दोस्तों, यदि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ आप मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर यदि कर चुके हैं सब्सक्राइब तो जो और भी डिवाइसेस हैं उनसे आप सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।